पति ब्रह्मचारी। सूरज, मेरा हाथ जल गया, देखना। ये तुझे काम करने की क्या जरूरत है? शाजी बिल्कुल सही कहती है, तुझे ना घर पे ही रुकना चाहिए। दिखा हाथ दिखा, कहाँ चला? नहीं, वो कुछ नहीं हुआ, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। बबलू जा जल्दी बर्फ लेकर जा। विद्या, पता है तुझे मैं बहुत फेमस हो गया हूँ। ईशा जी ने मुझे बहुत बड़ा आदमी बना दिया है। आज लोगों की नजर में मेरी इज्जत है। ईशा जी के पास ना हर मुश्किल का हल है। तू ही सोच, हाँ वो तीखी सब्जी फेंकने वाले थे, ईशा जी ने उसी तीखी सब्जी से मुझे फेमस कर दिया। गलत चीजों को सही करना कोई ईशा जी से सीखे। मुझ जैसे गलत इंसान को भी ईशा जी सही रास्ते पर ले आए। ला, 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 ला। विद्या, ये बर्फ है, हाथ डाल इसमें। हाँ हाँ, ये अगर सूरज सही रास्ते पर आ गया तो मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाए। नहीं, मैं सूरज को सही रास्ते पर नहीं जाने दे सकती। आज का दिन मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन है। आज मेरे सूरज का स्टॉल फेमस हो गया और मेरे पति ब्रह्मचारी ने स्टेटस पे मैरिड डाल दिया। सूरज भले ही मुझसे कहता नहीं है, पर मेरी बात तो सारी मानता है। मेरा टैलेंटेड पति ब्रह्मचारी। हेलो, गगन भैया पाव भाजी वाले, तुम ना अपनी दुकान पर ताला लगा लो। कौन बोल रही हो और क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं कर रही हूँ, सच्चाई बता रही हूँ। मैं अभी सूरज पाव भाजी स्टॉल पर हूँ और वहाँ ना लोगों की लंबी लाइन लगी है पाव भाजी खाने के लिए। तो ऐसे में तो तुम्हें अपनी दुकान पर ताला ही लगाना पड़ेगा ना। वैसे मैंने सुना है कि बहुत पुश्तैनी दुकान है तुम्हारी, इतनी पीढ़ियाँ लगी होगी ना तुम्हें नाम बनाने में। और वो सूरज पाव भाजी वाले ने 5 दिन में अपना नाम बना लिया। ये लड़की अब तो ज्यादा बोल रही है। ज्यादा इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपकी शुभचिंतक हूँ। 5 दिन में नाम बनाना और 5 मिनट में हमेशा के लिए नाम बर्बाद करने का बहुत जबरदस्त आइडिया है मेरे पास। क्या? अब मुझे यकीन है, लोगों से इतना प्यार और इतने अच्छे रिस्पॉन्स मिलने के बाद मेरा सूरज गलती से भी गलत रास्ते नहीं जाएगा। मुझे माफ कर देना सूरज, अगर तुझे पाने के लिए कुछ समय के लिए तेरा काम भी खराब करना पड़े ना, तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। अब देखते हैं ईशा, इस बार तुम कैसे इसके पाव भाजी के स्टॉल को बचाती हो। अच्छा सुन ध्यान से, ये पाव खत्म हो चुके हैं, जल्दी से पाव भिजवा दे, ठीक है? समझा? हाँ, जितना जल्दी हो उतना जल्दी। हाँ ये बाबूजी। जी बाबूजी। हाँ सरजू, जिस औरत की जिम्मेदारी मैंने तुझे सौंपी थी उसे आखिरी बार मिलने कब गया था तू? रोज उठते ही सबसे पहले वहीं जाता हूँ बाबूजी, उसके बाद ही काम धंधा शुरू करता हूँ। क्यों बाबूजी, कोई बात हो गई क्या? मैंने कहा था ना तुझे कि वो औरत बहुत शातिर है। सारी सीसीटीवी फुटेज चेक कर ली, कहीं नजर नहीं आ रही है वो। और वहां जो अपने आदमी है उनमें से किसी का नंबर भी नहीं लग रहा है। जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंच और पता लगा कि मामला क्या है। जी बाबूजी। ये तेरे कंधे पर आखिरी जिम्मेदारी है। उस औरत को ठीक कर और अपना काम पूरा कर। उसके बाद तू अपनी मर्जी का मालिक खुद है, मेरी तरफ से आजाद है। चल तू जल्दी से वहां पहुंच, मैं भी आ रहा हूँ। जी। बबलू
सुन जल्दी आ। ये मैं एक बहुत जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। पाव खत्म हो चुके हैं और भाजी मैंने बना दी है। जैसे ही पाव आएंगे पाव भाजी अच्छे से प्लेट में कस्टमर को सर्व कर देना। और हाँ, बिंदिया का अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? जी भैया। सूरज, हाँ कहाँ जा रहा है? बिंदिया, मैं तुझे आकर बताता हूँ, समझ गई? सुन बबलू, जा जा सूरज, जहाँ जाना है जा। तेरे जाने से तो मेरा काम आसान होगा। और अगर कुछ भी काम हो तुरंत मुझे कॉल करना। मेरे पीठ पीछे कोई भी तमाशा नहीं, समझ गया? चल। तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, तमाशा तो होगा ही। आज पत्नी के हाथ का बनाया खाना खाएगा मेरा पति ब्रह्मचारी। मैं खुद सूरज के लिए खाना ले जाऊंगी। एक पत्नी ने अपने पति के सर से खतरा टालने के लिए काले जादू का सहारा लिया। इसे आप क्या कहेंगे? पति के लिए जान देने वाली पतिव्रता या ढोंग और आडंबर? आरव की कुंडली में मार्केश दोष है। वो 3 महीने तक औरत के संपर्क में नहीं आ सकता। इसीलिए मैं सुहाग रात वाले दिन मैं तेरे कमरे में सो गई थी। सच बात तो ये है कि आरव को 3 महीने तक तुझे खुद से अलग रखना होगा। आइए, पार रख दीजिए। खापिया मैडम, कितना काम करेंगी आप? खुद का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती ना। देखो अभी तक लंच भी नहीं किया तुमने। ये सब छोड़ो और लंच कर लो। कम। एक मिनट 2-3 कपड़े ही बचे हुए हैं, फिर आती हूँ। खाफिया, आप ये सब छोड़ो, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। चलो पहले खाना खाओ। अच्छा ओके बाबा। चलो 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 बैठो। इस हालत में तुम्हारे साथ जो होगा वो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा काफ्या। पास मत आना, दूर हो मुझसे, निकल जाओ ऐसे, निकल। देखिए आप शांत हो जाइए और ये बॉटल फेंक दीजिए। कोई कुछ नहीं करेगा। कान्हा निकल जाओ, दूर रहो मुझसे, दूर। ये आप शांत हो जाइए और ये बॉटल फेंक दीजिए। बॉटल टूट चुकी है, आपको चोट लग सकती है और आप अभी ठीक नहीं हुई हैं। कान्हा दूर रहो मुझसे, दूर, दूर। ठीक है ठीक है ठीक है, ये लीजिए लीजिए। मैं यहीं बैठ जाता हूँ, यकीन कीजिए मैं कुछ नहीं करूँगा। हाँ, और ये इन सब ने आपको परेशान किया ना। वादा करता हूँ मैं आपसे, जैसे ही ये सब होश में आएंगे मैं इन्हें सबक सिखाऊंगा, ठीक है? बस आप ये बॉटल छोड़ दीजिए। ये पायल की आवाज अच्छी लग रही है ना आपको? ये मुझे भी अच्छी लगती है। और पता है आपको, ये मुझे
किसने दी? ये पायल मुझे ईशा, मुझे आजकल बार बार ऐसा क्यों लग रहा है जैसे माँ मुझे पुकार रही है। बार बार ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं 2 कदम चलूंगी और माँ मुझे दिख जाएंगी। माँ कहाँ हो आप? बस बहुत हुआ, अब सब ठीक। ये तो सूरज की आवाज है। पर सूरज यहाँ कैसे? उसे तो इस वक्त स्टॉल पे होना चाहिए। ये आज जो आपने किया ना, ये दोबारा मत कीजिएगा। अभी आप पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, समझ गई आप? ईशा के बाहर। ईशा। क्या क्या बोला आपने? ईशा। ऐसे ईशा ईशा की माला जपना शुरू कर दिया आपने। चुपचाप यहीं बैठे रहिए, पता नहीं क्या बड़बड़ाते रहती है। और ये एक औरत नहीं संभाली जा रही है इनसे। ओए मुस्टंडो, उठो, बहुत आराम कर लिया, उठो। पाँव लाया हूँ। ला पाव लाया, ला इधर दे मुझे। पाँव भी आ गया और मेरी तरकीब लगाने का समय भी। भैया 2 प्लेट पाव भाजी लगा दिए। जी भैया, अभी लेके आया। बबलू, एक काम कर, ये प्लेट मुझे दे दे। तू बाकी ग्राहकों को देख, उन्हें कुछ चाहिए होगा तो। दीदी आप? हाँ मैं कर लूंगी, तू टेंशन मत ले। दे। बबलू, इसमें प्याज तो डाला ही नहीं है। 1 सेकंड रुक, मैं खुद डाल लेती हूँ। तू जा, बाकी ग्राहकों को देख। जी। ये लीजिए आपकी पाव भाजी, मजे से खाइए। बबलू, जल्दी जल्दी पाव भाजी की प्लेट लगाओ और देना सब ग्राहकों को। ठीक है दीदी। सरला मुँह और अर्जुन अंकल,
ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? पाँव में केकड़े, कोई खाना मत। हाँ बंद करो, इसका ये खाना खाने से हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है। केकड़े कौन से है पाँव में? हम शाकाहारी लोग हैं। अरे एक मिनट, छोड़िए उसे, छोड़िए। छोड़ो। सारे थैली में केकड़े भरे। अरे क्या रे? हम लोग शाकाहारी हो गए। शांत रहो। सूरज कहाँ गया? सूरज, सूरज। और हाँ, बेहतर यही होगा कि आप यहां से भागने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। और इस बार अच्छे से ध्यान रखना, और अगर इस बार कोई गड़बड़ हुई ना तो सच बता रहा हूं, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गए? चल निकलो। बाबा, बाबा कहाँ है तू? अरे जल्दी से स्टॉल पे आ, बहुत गड़बड़ हो गई है यहाँ। ऐसा क्यों लगा जैसे सूरज था यहाँ पर, लेकिन वो यहाँ क्यों आया था? पता करना होगा। अरे पंडित जी, जल्दी जल्दी पूजा कीजिए, इससे पहले कि इसे होश आ जाए। ऐसे क्या देख रहा है? कहीं इसकी भोली सूरत पे फिसल मत जाना। अच्छी तरह से जानती हूँ कि तो बहुत बड़ा दिल फेक है। चुपके चुपके आशिकी हो रही है इस लड़की से। दादी प्लीज, नहीं ये लड़की मेरे टाइप की और ना ही मेरे क्लास की। इससे प्यार करना तो बहुत दूर की बात है। मैंने इससे शादी सिर्फ इसलिए की ताकि मैं मेरे ग्रह ठीक कर सकूं और मुझ पर मंडरा रहे मार्केश दोष को हटा सकूं। खुशबू भाभी का फोन। हाँ भाभी। हेलो आरव भैया, आप घर के बाहर आइए ना प्लीज। मेरे पास ना बहुत सारा सामान है, बहुत सारे बैग्स हैं, तो आप मेरी हेल्प कर दीजिए ना आके। भाभी इतना जल्दी शॉपिंग से वापस कैसे आ गए? और इस पूजा का क्या करेंगे हम? हेलो हेलो आरव भैया, आवाज आ रही है? हाँ हाँ भाभी आ रही है, आप वेट कीजिए, मैं बस आ रहा हूँ बाहर। ओके, आ रहा हूँ। आप शांत हो जाइए। नहीं शांत बैठेंगे हम। ये रंगो, आ गया स्टॉल का मालिक सूरज। ये सब इसकी किया जा रहा है। धोखेबाज, आज के बाद तेरी यहाँ दुकान पे नहीं लगने देंगे हम। माफ कर देना सूरज, पर देख मैंने तुझे
रोज रोज खून पसीना बहाने के झंझट से छुटकारा दिला दिया। बोलता है प्योर वेज है, केकड़े बना के बेच रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्या नहीं किया? हमारी भावना के अंदर खिलवाड़ कर रहा है तू। ये क्यों हुए तेरी इस दुकान पे? ईशा यहाँ कैसे? अगर उसे यहाँ की सच्चाई पता चल गई, मेरा सारा खेल खराब हो जाएगा। ईशा, आज के बाद तेरा खेल खत्म। हाँ, इसकी दुकान बंद होनी चाहिए। इसकी पाव भाजी की वजह से हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है। इसकी पाव भाजी हमें नहीं खानी। निकालो इसे यहाँ से, निकालो इसको यहाँ से बाहर। निकालो, हाँ निकालो इसको यहाँ से बाहर। निकलो यहाँ से। इसे दुकान चलाने का कोई हक नहीं है। ये गुंडा था, गुंडा है और गुंडा ही रहेगा। प्लीज प्लीज आप सब लोग शांत हो जाइए। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कुछ भी आ गई, मेरे बच्चे की सारी मेहनत बर्बाद हो गई। मत करो, हाथ जोड़ रही हो आप। बुआ जी, पता नहीं ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। सूरज ने तो इतनी मुश्किलों से अपना काम शुरू किया, ये लोग, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए ये स्टॉल प्योर वेज है। मैं बजरंग बली का भक्त हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अरे केकड़ा बनाना तो दूर की बात है, हम अंडे को हाथ तक नहीं लगाते। माफ करना मुझे सूरज, पर अब ये कांड होकर रहेगा। कौन है तू लड़की? ये चूड़ी किसकी? मेरी बीवी की चूड़ी है। ईशा, स्टॉल पर बड़ा झगड़ा हुआ है। सूरज का कंट्रोल छूट रहा है। क्या? आरव भैया, आरव भैया। काव्या, काव्या, क्या हुआ है? होश।
काव्या, होश में आओ। आंखें खोलो काव्या, क्या हुआ है? काव्या, आय हाय, ये है नई बहू के लक्षण। जाने कौन सा नशा किया, ऊपर से तो सीता लग रही है पर अंदर से गीता। इसीलिए बिदकती हूँ मैं इन गरीबों पर। काव्या, काव्या क्या हुआ तुम्हें? काव्या, नहीं दुल्हन हो तुम, अभी शादी हुई है तुम्हारी। ये काला टीका क्यों लगाया हुआ है तुमने? क्या काला टीका? काला टीका? बैठ 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 बैठ। अरे जिस लड़की को अपना होश नहीं है उसे क्या पता कि उसके माथे पे काला टीका लगा है कि पीला। और लेके जा और इसका हुलिया सुधार। आप शांत हो जाइए, मैं लेके जा। काव्या चलो मेरे साथ, उठो, चलो उठो उठो। आराम से। चलो। देखिए ये बिल्कुल गलत है। प्लीज आप लोग एक बार मेरी बात तो सुनिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अरे आग लग गई। मेरे बच्चे का ठेला मत चलाओ। हे भगवान, इतना हंगामा, मुझे बहुत डर लग रहा है। छोड़ो मुझे, आग बुझाने दो, मेरा ठेला चल रहा है। छोड़ो मुझे, मैं कह रहा हूँ छोड़ो। बिंदिया, उठ बेटा, उठ। हंगामा किया, मैंने कुछ नहीं बोला। स्टॉल में आग लगाई, फिर भी मैं चुप बैठा। लेकिन तूने एक लड़की पर हाथ उठाया और ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझ गया? सूरज, सूरज नहीं। नहीं सूरज, सूरज रुक जा। रुक जा। तो मुझे झगड़ा नहीं करते। तो गुंडा है और गुंडा रहेगा हमेशा। हाँ वो गुंडा मैं। अब तक अच्छे से बात कर रहा था तो इज्जत रास नहीं आई ना तुम लोगों को। अब मैं बताता हूँ कि असली गुंडागर्दी क्या होती है। नहीं सूरज, नहीं सूरज, छोड़। सूरज सुन मेरी बात, सुन। आराम से। किया था ना, तुम वापस गलत रास्ते पर नहीं जाओगे। सूरज अपने गुस्से पे काबू रखो। सूरज शांत हो जाओ। सूरज सूरज
फूड इंस्पेक्टर है। तुम्हारे स्टॉल की कंप्लेन आई है, वेज खाने की स्टॉल लगाकर लोगों को नॉनवेज खिला रहे हो, इसलिए तुम्हारे स्टॉल को बैन किया जाता है। ऑफिसर सर, ये सच नहीं है। हम वेज स्टॉल पे नॉनवेज खाना क्यों बेचेंगे? आपको पक्का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मेरा पति सूरज ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैडम, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। हमारे पास कंप्लेन के साथ सबूत भी आया है, देखिए। ये पाव भाजी सेंटर तब तक बंद रहेगा जब तक इस मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तब तक तुम ये स्टॉल नहीं चला सकते, समझ गए? नहीं ऑफिसर साहब, ऐसा मत की साहब, ये सिर्फ ठेला नहीं है, मेरे बेटे के सही मार्ग में आगे बढ़ने में पहला कदम है। उसे मत रोकिए, मत रोकिए। हाँ इंस्पेक्टर सर, अगर आपको जांच करनी है तो आप कर लीजिए, पर सच हम जानते हैं, सूरज ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। प्लीज आप ये स्टॉल बंद मत करिए, प्लीज। सॉरी, वी आर हेल्पलेस। ये स्टॉल नहीं खुलेगा। सर, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कीजिए प्लीज। ये आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? मैंने कुछ गलत नहीं किया है। एक तो गलत काम करता है, ऊपर से आंख दिखा रहा है, चिल्ला रहा है। ठीक है, मैं तेरे ऊपर ऐसा चार्ज लगाऊंगा कि तेरा ये ठेला कभी शुरू नहीं होगा। चलो। अरे मैं भी देखता हूँ कैसा बंद कराते हैं। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, नहीं बेचा है नॉनवेज। सूरज, अभी शांत रहो, अभी गुस्सा मत करो प्लीज। अब सूरज वापस ईमानदारी छोड़ गुंडा बनेगा। मैं सूरज को टूटने नहीं दूंगी, उसका हमेशा साथ दूंगी। अरे माँ ने दिया ये टिफिन इसलिए आई हूँ, वरना ये मत समझना कि मुझे तुझसे मिलने का कोई शौक है। क्या है टिफिन में? दाल के पराठे। दाल का पराठा? मुझसे ना बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है। ताई माँ के हाथ के दाल के पराठे, उनको खाने के लिए ना मैं तरस गई हूँ। प्लीज। मुझे लगा ये ताई माँ के हाथ के दाल के पराठे हैं, मगर तेरे हाथ के दाल के पराठों का स्वाद ये मिसाल। तुझे कैसे पता कि ये मैंने बनाया है? मुझे सच में लगता है कि मैं अपनी बहन के हाथ का स्वाद नहीं पहचानती। हाँ हाँ, और बड़ी
काव्या, वो मुझे तुझसे सॉरी बोला था, मेरी सॉरी एक्सेप्ट कर, बात खत्म करते हैं। ओहो, अमीर घर की बहू बन गई पर हरकतें देखो वही गरीबों वाली। ये क्या क्या मैले मैले हाथों से मुझे लिपट गई, सब कपड़े खराब कर रही है मेरे यार। आई मैं हाथ धोकर। पागल। आई थिंक मुझे ना आरिफ से भी एक बार माफी मांग लेनी चाहिए। पंडित जी 1 महीना होने वाला है, अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं? काव्या अभी तक जिंदा कैसे है? कहीं ऐसा ना हो कि काव्या ही मेरी बीवी बन के रह जाए। ये शादी जिस मकसद से हुई थी वो अभी तक पूरा हो जाना चाहिए था ना, फिर हुआ क्यों नहीं? आरिफ इतनी वियर्ड बातें क्यों कर रहा था कि काव्या से शादी करने के पीछे कोई मकसद है? क्या पाव भाजी का ठेला बंद हो गया? सूरज, क्या सोचा? देख इधर देख। भाई तूने हमेशा घर संभाला है और तेरा ये भाई भी है ना, तो किसी बात की फिक्र मत कर। माना कि मैं 4 पैसे कम कमाता हूँ, लेकिन सब संभाल लूंगा ना। ऐसे हिम्मत नहीं हारते, हाँ? सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे सूरज के ठेले को। कितना खुश था वो, हम सब भी कितने खुश थे। सही कहा भाभी आपने, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक वेज स्टॉल को नॉनवेज परोसने के नाम से बदनाम किया गया। हाँ पापा जी, मैं भी यही सोच रही थी कि ये कोई गलतफहमी नहीं, किसी ने सोच समझ के जानबूझ के सूरज के स्टॉल को बर्बाद करने का प्लान किया है। हमें पता लगाना ही होगा कि ये सब हुआ कैसे, और वो केकड़ी स्टॉल तक पहुंचे कैसे। कहीं ऐसा तो नहीं किसी और पाव भाजी वाले ने जलन के कारण ये सब करवाया हो? सत्यानाश उस नासपीटे का जिसने अपने फायदे के लिए मेरे सूरज की खुशियों को आग लगा दी। अरे नरक में जाए, आग के गोले फूटेंगे उसके मुंह में, मरे। बउआ, वैसे जो हुआ अच्छा ही हुआ। देवर जी वापस से गुंडागर्दी में उतर जाएंगे और हमारी ऊपर वाली आमदनी वापस आ जाएगी। कभी पैसों के अलावा भी सोच लिया कर तू। इतनी मेहनत और खून पसीना लगाकर मेरे भाई ने ठेला लगाया था। हाँ, अरे जान झोंक दी थी मेरे भाई ने उसमें। अगर उसका ठेला चल जाता ना तो ऊपर की कमाई तो तुझे वैसे भी मिल जाती ना, लेकिन पैसे के अलावा मत सोची तू कभी कुछ। बउआ, बात तो तुम ठीक ही कह रहे। सूरज, ये क्या कर रहा है? मुझे तो लग रहा है ना देवर जी ना सदमे में आ गए। सूरज, ये सब क्या कर रहे हो तुम? सूरज, ऐसे सब्जियां बर्बाद मत करो। सूरज! घबराइए मत, ना मैं सदमे में हूँ और ना ही मैं पागल हुआ। बस खुद को समझा रहा हूँ, चाहे कितनी भी मेहनत करो, ईमानदारी दिखाओ, सच्चाई के बल पर सपने पूरे करने की कोशिश करो, अंत में आपको कुछ भी हासिल नहीं होता, सब कचरे में जाता है बस। अरे ऐसी बात नहीं है बेटा, काम में अड़चने आती हैं, परेशानियां आती हैं, पर उससे घबराते थोड़ी ना है। हम सब साथ में मिलकर सामना करेंगे ना उसका, हार थोड़ी मानेंगे। हाँ भाभी? हाँ सूरज, पापा जी सही कह रहे हैं। नहीं, इस दुनिया में सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत की राह पर चलने वाले लोगों की कोई इज्जत नहीं है, तो मैं भला उस राह पर क्यों चलूं? अब मैं भी इस दुनिया के साथ वही करूंगा जो दुनिया ने मेरे साथ किया है। भाड़ में जाए अच्छाई। मैं गुंडा था और वही काम मुझ पर जचता है।
नहीं सूरज, तुमने इतनी मेहनत से ये अच्छा काम शुरू किया था, मुझसे मैं गलत फैसला मत लो प्लीज। सूरज 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 रुक जा। आप मुझे नहीं बताएंगी कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। इस ईमानदारी के रास्ते ने कभी मुझे कुछ दिया ही नहीं, बल्कि मुझसे छीना है। मेरे सपने, मेरी खुशियां, मेरा हक। हाईएस्ट बनना चाहता था ईशा जी में, क्या हासिल हुआ? झूठा इल्जाम लगाया गया मुझ पर। उस वक्त मैं कमजोर था, लेकिन आज नहीं। जिसने मेरे स्टॉल को उजाड़ा, कसम से एक एक को ढूंढूंगा और चुन चुन के उनकी जिंदगी उधेड़ूंगा मैं। सूरज, काम हो गया गुलाब सिंह जी। सूरज का ठेला बंद हो गया और अब बहुत जल्द वो पहले वाला गुंडा होगा। वैसे कहते हैं कि प्यार और जंग में सब जायज है। सूरज, मैंने तुझे बचपन से चाहा है। तुझे पाने के लिए अगर मुझे तुझे बर्बाद भी करना पड़े तो वही सही। कान्हा जी, मैं सूरज की जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। प्लीज उस इंसान को ढूंढने में मेरी मदद कर दीजिए जिसने सूरज के साथ ये सब किया। अब तेरी कोई मदद नहीं करेगा सूरज, क्योंकि टूटी हुई चीज दोबारा नहीं जुड़ सकती और तेरा तो अच्छाई से विश्वास हमेशा के लिए टूट चुका है, वो भी एक बार नहीं, दो बार। अच्छाई और बुराई में सिर्फ एक फर्क होता है, बुराई चाहे कितनी ताकतवर क्यों ना हो, पर अच्छाई के आगे बुराई को दम तोड़ना ही पड़ता है। मैं उस इंसान को छोड़ने वाली नहीं हूँ जिसने सूरज को फिर से अंधेरे की तरफ ढकेलने की कोशिश की। शाबाश। बिंदिया मोबाइल चला रही है, ऐसे कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब वो देख सकती है और ये नाटक कर रही है। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।